हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था यंग्स मॉडुलस और उसके बाद हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद तीसरा नंबर आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। देखिए, जब यंग्स पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेस लगती है तो इस तरफ लगती है और इसको खींच लेती है, यहाँ कंप्रेसिव लगती है तो इसको दबा देती है, बस। ठीक है, जब ये खींचता है तो ये क्या करेगा, लेंथ खींच लेगा और विड्थ को कम कर देगा, या दबाएगा तो विड्थ को कम कर देगा, ठीक है, सॉरी, लेंथ को कम कर देगा और विड्थ को बढ़ा देगा, इस तरह से कर देगा। लेकिन इसका वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है, इस तरह से। शीयर स्ट्रेस भी जब लगाते हैं तब भी हमारे पास क्या है कि सिर्फ एंगल चेंज होता है, बस, कि चीज मुड़ जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। लेकिन एक तीसरा केस क्या है कि हमारे पास फॉर्म का टुकड़ा है, मान लो, चलो फॉर्म का एक पीस है हमारे पास और हमने उसको सब तरफ से दबा दिया, इस तरफ से भी दबा दिया, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, ठीक है, और इस तरफ से भी, तीनों साइड से जोर लगा दिया, पकड़ के ऐसे दबा दिया। ऐसे दबाने से होगा क्या, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, ये देखते हैं। एक इसी में केस एक ये भी बन जाता है कि इसी पीस को आप कंप्रेसिव लगाने की बजाय टेंसाइल लगा दो। लो, इधर से लगा दिया, इधर से भी लगा दिया और इधर से भी लगा दिया, तीनों साइड से लगा दिया। अब तीनों साइड से जब लगा दिया तो इसमें क्या आ गई, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी। इसमें भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी। कैसे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है हमारे पास? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? जब हमारे पास स्ट्रेन क्या होती है, जब हमारे पास चेंज आ जाए वॉल्यूम में। अब ये छोटा हो जाएगा ना, ये पीस क्या है, दबाएंगे जब इसको, ये छोटा हो जाएगा दबाने के बाद। तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो चेंज आया है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जब ऐसे करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाता है। चेंज ओरिजिनल वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम ये था। ठीक है, समझ आ रही है? देखिए, जैसे जैसे आप नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे, जैसे कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के वो वैसे ही बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको कई बुक वाले ऐसे भी लिख देते हैं, EV ऐसे भी लिख देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। तो मेरे भाई, इसमें जैसे जैसे बढ़ेगा ये होगा तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा K। ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो K क्या बन गया हमारे पास? K हमारे पास बन गया, K आ गया नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रेन जो होगा वॉल्यूमेट्रिक होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इसका जैसे होगा तो उसे कहेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी फिक्स वैल्यूज हैं। फिक्स वैल्यूज कैसे हैं कि जैसे वही दोबारा बताऊं तो माइल्ड स्टील है। अब माइल्ड स्टील के लिए जो K की वैल्यू है वो फिक्स है। वो कितनी है? 160 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू किसकी है? माइल्ड स्टील की। और K की वैल्यू क्या है? फिक्स। ठीक है, इसमें आपको बताऊंगा, जैसे मैंने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बताया था कि मेरे भाई, मेरे पास कोई पीस है, ठीक है, अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अभी कुछ बनाया नहीं है, अभी मैंने बनाना है प्रोजेक्ट, अभी कुछ नहीं किया उस पे काम, ठीक है, तो मैंने अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू की, उस पे कोई भी वर्क नहीं शुरू किया। क्यों? प्रोडक्शन आप सीधी सीधी ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते ना कि सीधी सीधी पहले ही प्रोडक्शन शुरू कर दो। पहले आप बताओ तो सही कागजों में। तो कागजों में मैं जब बताता हूं तो मेरे पास जो स्ट्रेन है वो निकालनी बड़ी मुश्किल है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी बहुत मुश्किल है। क्यों? ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अभी तक चीज बनी नहीं है, अभी तक बनी नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल स्ट्रेस बता सकते हो कितनी है, नॉर्मल स्ट्रेस बता सकते हो कितनी है। अब नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकल सकती है? नॉर्मल स्ट्रेस वही है, लोड आपको पता है, एरिया आपको पता है,
ठीक है, एरिया आपको पता है, लोड आप क्योंकि कितनी चीज बनानी है, लोड आपको पता होगा कितना लोड उस पर डालना है, तो स्ट्रेस निकल जाएगा। अब ये कैसे निकले, वो निकलेगा के से, क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है। तो मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये पता है, ये पता है, ये रहेगा निकालना, ये निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ई की वैल्यू जो के की वैल्यू है मॉडुलस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो फायदा देगी। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबकी जो होती है वो फिक्स वैल्यू होती है। आप नेट पे जाएं, चेक करें, तो के की वैल्यू आपको सबकी मिल जाएगी। तो आपने एल्यूमिनियम की बतानी है, एल्यूमिनियम की बतानी है कि मेरे पास के की वैल्यू कितनी होगी एल्यूमिनियम की। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि के की वैल्यू कितनी है एल्यूमिनियम की, ठीक है। बाकियों के भी आप देख सकते हैं, आप दूसरी वीडियो एक बार सर्च करके देखें, आपको मिल सकती है। थैंक यू सो मच।